गोल्ड एक ऐतिहासिक खेल पर आधारित 2018 की भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्देशन रीमा कत्ती ने और निर्माण रितेश सिधवानी व फरहान अख्तर ने मिलकर किया है। इसमें मुख्य किरदार में अक्षय कुमार, मौनी राय, कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, अमित साध और सनी कौशल हैं। कहानी 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय के आसपास शुरू होती है, जब भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ हॉकी का फाइनल खेला था। जर्मनों द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ रफ खेलने के प्रयास के बावजूद भारतीय दूसरे हाफ में जीतना शुरू करते हैं, जब टीम के सहायक प्रबंधक तपन दास, अक्षय कुमार उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाते हैं। जब कप्तान सम्राट, कुणाल कपूर और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है, तो ब्रिटिश राष्ट्रगान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है। लेकिन भारतीय टीम खुद से वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे। भारत को आजादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बाद के ओलंपिक रद्द कर दिए गए हैं। युद्ध के बाद एक शराबी और बिगड़ैल तपन घूमता है और कई दावों में हार जाता है, लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक 1948 में लंदन में होगा, 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली नौसिखिया हॉकी टीम तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपनी स्थिति जीतने के लिए संघर्ष करते हैं और नई पीढ़ी से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करते हैं। वह श्री वाडिया को समझाने में सफल हो जाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। वह टीम का मार्गदर्शन करने के लिए पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट से मिलता है, जो अब सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन सम्राट ने मना कर दिया और टीम के साथी इम्तियाज अली शाह, विनीत कुमार सिंह को सुझाव दिया। सम्राट के साथ 1936 के ओलंपिक के महान योगदानकर्ता इम्तियाज भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे। तपन इम्तियाज से मिलता है और वे एक स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने और शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं। भारत के लिए स्वतंत्रता के क्षितिज पर मंडराने के साथ तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की खोज के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है। अंत में तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों के खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई। इनमें ठाकुर रघुबीर प्रताप सिंह, अमित साध और हिम्मत सिंह, सनी कौशल शामिल हैं, जो मध्य भारत और पंजाब के प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी है। इस बीच भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान में भी विभाजित हो जाता है। एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है, जब कुछ हिंदुओं और सिखों ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन तपन और हिम्मत ने उसे बचा लिया। वे इम्तियाज के घर से हॉकी क्लब पहुंचते हैं, लेकिन उनकी निराशा से उनका घर जलकर राख हो जाता है। दिल टूटा इम्तियाज भारत में और रहने से इनकार कर देता है और लाहौर के लिए निकल जाता है। एक हृदय विदारक तपन बताता है कि देश के विभाजन के साथ साथ उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गईं। आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती है, जबकि कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तपन इसे अपने दम पर बनाने का फैसला करता है और एक छोटे से बौद्ध स्कूल में अभ्यास के लिए टीम लाता है। आश्रम के प्रधान साधु आश्वस्त हैं, क्योंकि वे हॉकी और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तपन के ही पैसों से टीम को यहाँ लाया जाता है। उनकी पत्नी मोनोबिना दास, मौनी रॉय भी उनके सपनों को साकार करने में उनका समर्थन करती हैं और उनकी मदद करती हैं। प्रशिक्षण शुरू होता है, लेकिन कई संघर्षों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी होती है। अपने अभिमान पर कायम रहने वाला रघुबीर हमेशा मेहनती हिम्मत पर काबू पाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और बुद्धि के साथ एक कुशल खिलाड़ी हैं। तपन और सम्राट ने खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं। सम्राट देवांग को कप्तान बनाता है, रघुबीर को उप कप्तान बनाता है और तपन को बताता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है, जिसे ओलंपिक के सही समय पर इस्तेमाल किया जाना है। श्री वाडिया हॉकी परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं
और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ईर्ष्यालु मेहता अतुल काले तपन को उसके पेय में कुछ शराब मिलाकर धोखा देता है और एक नशे में धुत तपन हॉकी परिषद द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और मेहता को उसकी जगह से निकाल दिया जाता है। टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया है, लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के खिलाफ उनकी खराब छवि लाता है जब वे उनके खिलाफ शिकायत करते हैं। श्री वाडिया फिर तपन के लिए भेजते हैं और तपन श्री वाडिया के आशीर्वाद के साथ लंदन आते हैं, जो स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे। ओलंपिक शुरू, लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है, लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है, इसलिए हिम्मत को लगता है कि ये रघुबीर द्वारा उसे नीचा दिखाने की साजिश है। एक उत्सव के दौरान हिम्मत रघुबीर से लड़ने लगती है और उनके बीच एक संघर्ष बढ़ता है, जिससे हिम्मत की छवि खराब होती है। देवांग और रघुबीर हिम्मत को समझाने की कोशिश करते हैं कि तपन ने ही खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था, लेकिन सब व्यर्थ। अंत में सेमीफाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया, लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी, इसलिए हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है। तपन इसका कारण बताते हैं कि लीग मैचों में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में उन्हें उनके लिए मुश्किल बनाते हुए चिन्हित किया जाता है, जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है, लेकिन ये एक कठिन मैच बन जाता है। फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ पहले हाफ के दौरान ब्रिटिश खिलाड़ी भारतीयों को चिन्हित करते हैं और रघुबीर को स्वतंत्र रूप से स्कोर करने से रोकते हैं, जैसा कि वे यह पहले टूर्नामेंट में करते थे। अगले हाफ में हिम्मत पिच पर आता है और एक गोल करता है, लेकिन मैच के दौरान बारिश आती है और भारतीय टीम के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैदान गीला और फिसलन भरा हो जाता है। हालांकि तपन ने अपनी पत्नी को याद करते हुए एक बार कहा था कि जब वे कीचड़ में फंस जाए तो अपने जूते उतार दें और गाड़ी को धक्का दें, ताकि उसके पैर फिसले नहीं। इसलिए तपन अपनी टीम को नंगे पांव खेलने का निर्देश देता है। भारतीय अंततः जीतने में सक्षम होते हैं। अंत में जब कप्तान देवांग को स्वर्ण प्राप्त होता है, स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जनवरी गण मन गान बजाया जाता है। जैसे ही गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू निकलते हैं, एक गर्वित तपन का